बराबर होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वही कानून अब लोगों के लिए बराबर नहीं, बल्कि जब फरियादी पहुंचते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और उल्टा भगा दिया जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये जो मौजूद आपको दिख रही हैं, यह एक बेटी हैं और आज ये भटक रही हैं अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि इनके पिता के साथ मारपीट की गई। पिता के साथ मारपीट तो की ही गई थी, लेकिन भाई को भी मारा गया और जब परिवारजन पहुंचे थाने तो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, ऐसा इनका आरोप है। जान लेते हैं कहाँ का है पूरा मामला। क्या नाम है? मेरा नाम कशिश त्रिपाठी है। मैं ग्राम करैया नंबर 2 जिला रीवा मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरे पिताजी रविवार के दिन रीवा से घर आ रहे थे, तो रास्ते में ही गांव में घर बना हुआ है दीपक पांडे जी का। उन्होंने मेरे पिताजी की बाइक को रोका और बाइक को रोकने के बाद मारपीट की। मेरे भाई को भी मारे, मेरे पिताजी को रोड में लौटा लौटा के मारे हैं। ठीक है, जा रहे थे आपके पिता? कहाँ से आ रहे थे? कहाँ? रीवा से घर आ रहे थे। जी हाँ। भाई भी थे आपके? भाई भी साथ में थे। पैदल थे कि गाड़ी से? गाड़ी से, बाइक से थे। जी हाँ। तो फिर बाइक रुकवा के मारे पीटे हैं। ठीक है, मेरे पिताजी 15,000 रुपये लिए थे, वेतन मिला था स्कूल से, तो वो भी छुड़ा लिए। जी हाँ। और फिर मेरे पिताजी जब थाना चौराहा गए तो रिपोर्ट लिख रहे थे पुलिस वाले, लेकिन जब मेरे पिताजी बताए कि हमारे 15,000 रुपये निकाल लिए हैं, तो उसके बाद पुलिस ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। अच्छा। जी हाँ। जब उन्होंने रोका आपके पिताजी को तो कुछ बोलते रहे होंगे कि क्यों मारा? नहीं, बस मारपीट। बस रोके और मारने? हाँ, रोके और मारने लगे। अचानक कोई रोड से जा रहा हो, उसको अचानक रोक के कोई मारेगा, उसके पैसे छुड़ा लेगा, तो क्या पुलिस कुछ नहीं करेगी? मुझे ये जानना है, थाना चौराहा में क्यों किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है? क्या बोले थाने वाले? थाना वाले पहले रिपोर्ट लिख रहे थे। जैसे ही पिताजी बताए कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारा 15,000 रुपये ले लिए हैं, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट लिखना बंद कर दी। हेड कांस्टेबल मैडम थी, बोली हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। क्या बोले, क्यों नहीं लिखेंगे? पूछे होंगे आप लोग? पूछे, बोले कि नहीं लिखेंगे, बस नहीं लिखेंगे, हो गया, जाओ। और एसपी सर के पास भी आई थी क्या? एसपी सर के यहाँ मैं सुबह गई थी तो मुझे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं जन सुनवाई में आई हूँ और मैंने आवेदन दिया है। तो अभी तक आपकी शिकायत नहीं दर्ज की गई? अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है हमारी। हम भटक रहे हैं। बताइए, 15,000 रुपये मेरे पिताजी को मिला था वेतन स्कूल से, वो छुड़ा लिए। अब हम महीने भर क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे? और जो मारपीट करने वाले थे उनको जानती हैं क्या? हाँ, जानते हैं। वो दीपक पांडे हैं, गौरी शंकर पांडे, सीता देवी, उनकी 3 लड़कियाँ। 6 लोग मिलके मेरे पिताजी का गला दबाए, भाई को मारे, उनका पैसा छुड़ा लिए। कितने समय की घटना है? ये घटना है करीबन 4:30 बजे शाम की। शाम 4:30 बजे की। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। कोई देखा था कि आप कैसे बता रहे हैं कि वही लोग थे जो मारे हैं? वही लोग हैं, मेरे पिताजी बताए। उसके बाद छत से भी लोग देख रहे थे गांव के, जिसमें से प्रिया त्रिपाठी का घर बगल में है, बड़ा छत है उनका, वो देख रही थी सामने से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उनसे कोई पुराना विवाद भी है जो आरोपी? पुराना विवाद जो है उनसे, तो वो ज़मीन को लेके है कि हमारे पिताजी 1/3 के हिस्सेदार हैं। अच्छा। ठीक है, सीता देवी, संतोष त्रिपाठी और दीपक पांडे, गौरी शंकर पांडे, ये हमारे परिवार ही हैं जिन्होंने? परिवार के ही हैं। हमारे खेत का रास्ता अवरुद्ध कर दिए हैं। बताइए, अब फसल पकी है, हम कहाँ से जाएं, हम कहाँ से फसल काटें अपनी? उनकी भी खेत की रास्ता वहीं से क्या? वहीं से नहीं है उनकी, वो दूसरी तरफ से आते हैं और हमारा रास्ता अवरुद्ध कर दिए हैं। ये पटवारी का पंचनामा है, ये पटवारी ने पंचनामा हमको दिया है। ठीक है, ये और दीपक पांडे ने हमारे घर की टाली भी चुरा ली थी। उसकी शिकायत मैंने एसपी साहब के यहाँ की है, ये उसकी पावती है। कोई भी कार्यवाही दीपक पांडे के खिलाफ नहीं की गई है। न एसपी साहब के यहाँ हुई, न चौराटा थाना में? कहीं भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ क्या कहा गया? यहाँ बोले हैं कि एसपी साहब के यहाँ जाइए। मैंने कहा मैं एसपी साहब के यहाँ गई थी, मुलाकात नहीं हो पाई है सर से। तो बोले कि ठीक है, हम बताते हैं जैसा भी होगा, तो 1 हफ्ते बाद आइएगा तो पता करिएगा क्या होता है। मैडम बोले कि एसपी साहब नहीं सुन रहे हैं तो आईजी साहब के पास जाइए। बताइए मैडम, हम कौन सी मैडम थी? मैडम अंदर बैठी थी जिन्होंने मुझे ये पावती दी है, तो उन्होंने बोला कि आप आईजी साहब के पास जाइए। मैडम बताइए, हम इतनी दूर से किराया लगा लगा के कहाँ कहाँ भटकें? ठीक है ना, थाना किस लिए होता है? लोगों की मदद करने के लिए होता है ना, रिपोर्ट लिखने के लिए होता है। हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? उसके बाद 1 घंटे बाद पुलिस आई, हमारे पिताजी को घर से उठा के ले गई। हम पूछे भाई क्यों ले जा रहे हैं आप? हमारे थाना में रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई या फिर जब घर आ गए तो पुलिस घर आ गए तो पुलिस घर आई, हमारे पिताजी को ले जाने लगी। हम पूछे भाई क्यों ले जा रहे हो? किस समय की घटना है? ये
जब पिताजी को लेके गए हैं, ये 6 बजे की घटना है। जी हाँ, फिर पुलिस जबरन पिताजी को बोली कि यहाँ आप चलिए, वही बात होगी, यहाँ कोई बात नहीं होगी। हम पूछे भाई आप किस आधार पे लेके जा रहे हैं, कुछ अपराध किया है इन्होंने, क्या किया है? हमारे साथ ही मारपीट हुई है, हमारे साथ ही लूट हो गई है और आप हम ही को थाने लेके जा रहे हैं। मेरे पिताजी को, भाई को ज़बरदस्ती पुलिस वाले थाने लेके गए, 1.5 घंटे बैठाए थे मैडम। मेरे पापा BP शुगर के पेशेंट हैं, पूरा गला दबा दिए 6 लोग मिलके उनका। भाई के साथ इतनी मारपीट हुई है, लेकिन पुलिस जबरन लेके गई, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। पुलिस ने दोबारा भी लेके गए तो ना उनकी रिपोर्ट लिखे। SI कह रहा था इतनी रकम लेके क्यों चलते हो? बताइए मैडम, पिताजी हमारे उस ज़माने के हैं, वो नहीं चलाते हैं ऑनलाइन, वेतन स्कूल से मिला, कैश मिला, कहाँ लेके जाएं? बोले तुम यही सब है मैडम। ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार एक फरियादी जब चौराहा थाना के दरवाज़ा खटखटाता है मदद की उम्मीद लेकर, लेकिन वो नाउम्मीद होकर वापस लौट जाता है, बल्कि फरियादी को ही मुजरिम की तरह पेश किया जाता है थाने में। और जब SP साहब का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो SP साहब के यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी आए हैं रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में, देखते हैं क्या कुछ कार्यवाही होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। आरोपियों को क्या इतनी शरण दे दी गई है कि वो और बढ़ते ही जाएं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। देखते हैं क्या कुछ कार्यवाही होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।